नहीं आ रही है लेबर को। आदाब द लीडर हिंदी के लिए मैं वसीम अख्तर और हम मौजूद हैं इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में, उस बरेली में जहां समाजवादी पार्टी के लोग बहुत गुस्से में हैं। गुस्से की वजह यह है कि अभी थोड़ी देर पहले यहां मतपत्र पकड़े गए थे और कूड़े की गाड़ी में, उसके बाद हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं बरेली के, वो यहाँ मैदान में डट गए थे और इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिशें की जा रही हैं, इन्हें किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनको भी अलर्ट कर दिया है कि वो अब सोएं नहीं, रखवाली करें, निगरानी करें। एक भी पल ये नहीं होना चाहिए कि उनकी तरफ से गफलत हुई है। और यही वजह है कि हम जहां खड़े हैं परसा खेड़ा के स्ट्रांग रूम पर, वहां आप हमारे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ है। यहाँ पे कैंट की जो प्रत्याशी हैं सुप्रिया रन, वो भी मौजूद हैं और वो अंदर जाकर तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना चाहती हैं। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, गेट पर उनकी सुरक्षा कर्मियों से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि ये हंगामा जल्द शांत होता हुआ नहीं देख रहा है और इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। गुस्सा इस बात को लेकर ठंडा हो गया है। कुछ अधिकारियों ने इस मामले को लेकर सॉरी बोला है यहाँ आकर और ये कहा है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन गलती मानने के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ लोग तैयार भी हैं और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि ये क्रिमिनल मामला है और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रशासन आश्वासन देकर गया है, ख़ासतौर से जो हमें जानकारी मिली है यहाँ कि डीएम ने कहा है कि जिनने भी लापरवाही की है, जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे और संभवतः यहाँ से एक रिपोर्ट आयोग को भी भेजी जाएगी कि किस तरह से ये चूक हुई है कि कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर लेकर आए जा रहे थे, मोहरें थीं उसमें और उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश में वो पकड़े गए हैं। हम यहाँ से लाइव अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस वक्त चूँकि सुप्रिया रन यहाँ मौजूद हैं, वो जैसे ही वहाँ से अंदर से जायज़ा लेकर आएंगी, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का पूरा मामला क्या है और या उनका इस मामले में क्या कहना है। अभी हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुझे इरशाद अली फौजी भाई। इरशाद भाई, क्या हुआ था अभी? आप कब से हैं? ये हुआ मुझे हो गए 2 घंटे। उस वक्त एक तो कचरे वाली गाड़ी थी, उसको भेजा गया वापस अंदर, जो अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। और बाहर एक कैंटर में बॉक्स थे, उसके अंदर कितनी मशीनें थी ये कोई गिनती नहीं है। उसको अरेस्ट करके भेज दिया गया है। अब कहाँ ले गए हैं? अंदर से जो गाड़ियाँ आई प्रशासनिक अधिकारियों की, उसके अंदर बॉक्स थे। बॉक्स के अंदर क्या क्या कितनी मशीनें थी, किस तरह से हमारे पदाधिकारीगण, बड़े जो विधायकगण लड़े हैं, उनसे क्या सेटलमेंट हुआ, क्या इस तरह से उन्होंने बात की है, कहाँ ले जाके उन्हें रखा गया है, वो उनकी निगरानी में गई है गाड़ी यहाँ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी शकील है। यहाँ पर आज हज़ारों लोग, अभी तो कुछ लोग चले गए हैं और सारे बड़े नेता हमारे आए थे। जो कचरे की गाड़ी बहेड़ी से आई थी, उस गाड़ी में 3 बक्से पकड़े गए, जिसमें बैलेट पेपर, मोहरे, ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। जो समझौता हुआ है प्रशासन से, वो उन्होंने सॉरी बोल दिया, हाँ, उससे संतुष्ट हैं? हाँ, उन लोगों ने सारे हमारे बड़े नेताओं से सॉरी बोला है और सारे बैलेट बॉक्स कलेक्ट्रेट पहुँच गए। जी, क्या आपका क्या कहना है? कार्रवाई होनी चाहिए थी इसमें? हाँ सर, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमें प्रशासन पे अभी भी भरोसा नहीं है। अभी भी एक बंदा हमने पकड़ा है यहाँ पर, उसके अपने बिगर आईडी के, किसी के आईडी थी और उस पर प्रवेश कर रहा था। ठेकेदार सब मिले हुए हैं अगर, जो पूरा प्रशासन। हम इस प्रशासन से बिल्कुल खफा हैं। प्रशासन हमारे खिलाफ है। प्रशासन हमारे खिलाफ इतना है कि हम लोग खुद यहाँ पर सपा पार्टी के छोटे छोटे वर्ग का कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय गोस्वामी है, मैं धोबेश्वरनाथ मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा। मैं बहुत बाकायदा, योगी महाराज सब फेल होंगे अभी, ये हमारे भाईचारा जो समाज आएगा। मैं यहाँ पर कम से कम 6 बजे से हूँ। अच्छा। मैं यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ 6 बजे से लगातार आप जी ड्यूटी दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जिताने की कोशिश कर रहा है या कोई और संदेह? हाँ, भारतीय जनता ऐसा है, इन्होंने एक अब्बा जो भी यहाँ पर इनका टीवी पे दिखाया जा रहा है, एक अब्बा फैलाई जा रही है, समाजवादियों को डराया जा रहा है, लेकिन समाजवादी डरने वाले लोग नहीं है। और जो अब्बा के सारे जो यहाँ पर माहौल बना रहे हैं, प्रशासन सब मिलकर पेटी गायब करा रहे हैं। आप बताइए, बैलेट पेपर निकले और उसमें 2 बक्से निकले हैं, उस बक्सों में से बैलेट पेपर कैसे कूड़े खाने में आए? तो प्रशासन, इस पर हम प्रशासन से बिल्कुल सख्त खपा है। अब हमारी सुप्रिया रन जी आई है, बहेड़ी गाड़ी आई है कूड़े वाली। हाँ, और बहेड़ी की गाड़ी आई है, कूड़े वाली क्या कर रही है? वो अभी भैंसा लेंगे फोटो। बहेड़ी गाड़ी है यहाँ पर खड़ी हुई है भाई, कूड़े वाली बहेड़ी गाड़ी। ये गाड़ी खड़ी है।
गेट पर आपको सुप्रिया ईरानी दिखाई दे रही होंगी हमारे स्क्रीन पर। वो अंदर जाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन शायद अधिकारी अभी बात कर रहे हैं अंदर कि वो जाएं या नहीं जाएं। इसे लेकर कशमकश चल रही है जी। यहाँ कूड़ेदान लेके डिब्बे लेके आई, क्या कर रही है? हमारी गाड़ी बैठ रही थी। मीडिया से हमारे साथ कैंट से जो चुनाव लड़ी हैं सुप्रिया ईरानी, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से ईवीएम की रखवाली करने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं या पूरा मामला क्या था। हम इनसे जानेंगे अभी और आपको दिखाएंगे कि वो इस पूरे मामले में क्या कहती हैं। सुप्रिया जी, आपका हमारे साथ स्वागत है। ये पूरा मामला अगर हम इस वक्त देखें, क्योंकि आपको भी रात में आना पड़ा है यहाँ। ऐसा पहले तो आप जानते ही हैं मत पेटियों का वो जो हुआ है कांड। ये 2 पेटियां कूड़े की गाड़ी में छुपा कर लाई गई, जिसमें क्लीन बैलेट पेपर्स थे, जो पोस्टल बैलेट वाले, और कूड़े के अंदर छुपा कर लाना, आपको खुद ही समझदार हैं आप लोग, उसे क्या दिखाई देता है। बहेड़ी नगर निगम की गाड़ी है, क्या कर रही है? एसडीएम खुद उसमें बैठ के ये सब करा रही है। जब वो तो पुलिस प्रशासन तो जाने दे रहा था गाड़ी अंदर, वो तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी अलर्टनेस से रोका और उसको जांचा। तो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही शर्मनाक किस्सा था। हम लोग को कोई हैरानी नहीं है, हमें पूरी उम्मीद थी ऐसी कि बीजेपी जब हारेगी, जब खिसियाएगी तो यही करेगी। और तो आज जो मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पर, जो किस्सा है वो ये है कि अंदर लेबर काम कर रही है, तैयारी हो रही है मतगणना की। उस लेबर का एक व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा, वो जो आईडी लटकाए हुए था वो उसकी आईडी नहीं थी, वो उस चेहरा कुछ और था, आईडी कुछ और है। तो ये इससे हमें ये शक होता है कि अंदर जितने लोग हैं उनके बारे में किसी को ना तो पुलिस, इन लोगों को लिस्ट है ना कुछ पता है, वो अंदर जा रहे हैं, कितने लोग अंदर हैं ये भी किसी को पता नहीं, कितने लोग बाहर लेबर के नाम पे घूम रहे हैं किसी को पता नहीं। तो अब हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना तो प्रशासन पे, ना इलेक्शन कमीशन पे, ना हमें यहाँ पर पुलिस प्रशासन पे, हमें किसी पर भरोसा नहीं है जब से वो मतपेटियाँ पकड़ी गई हैं। लेकिन उससे जैसे क्या संदेह है कि जो मतपेटियाँ पकड़ी गई उसमें? ये है कि वो मतपेटियाँ, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट में के अंदेशा है कि वो वोट बीजेपी को नहीं पड़ा है, ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी इतना परेशान है इस सरकार में, तो इसी अंदेशे से इन्होंने फ्रेश बैलेट पेपर्स, जिन पे अंदर जाके आप जान नहीं सकते हैं क्या करते हैं, बीजेपी के स्टैम्प करते हैं। इलेक्शन बहुत नाजुक मोड़ पर है। ये चाहते हैं किस तरह से 400-500 कैसे भी अपने वोट बढ़ाएं। जो बिहार का हम देख रहे हैं उदाहरण, और हम जो कलकत्ता में बंगाल का उदाहरण देख रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में इन्होंने ऐसी 400-500 वोटों से हरवाए हैं कैंडिडेट्स। थोड़ा मैं और इसको क्लियर करना चाहूँगा, जैसे ये है कि जहाँ जिन सीटों पर, बरेली की 9 सीट हैं, जिन सीटों पर ज़्यादा संघर्ष है, जहाँ ये लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है और 1000 या 2000 वोटों से हार जीत हो सकती है, वहाँ इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं, यही कहना है ना? 1000-2000 है, कितना है, पर ये खिसियानी बिल्ली जो होती है ना, एक डेस्परेशन में लास्ट मिनट हताशा में आदमी कदम उठाता है, वो कदम बीजेपी उठा रही है। उन्हें लग रहा है कि वो हार रहे हैं, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं कितने मार्जिन से हार रहे हैं। कैसे भी कम हो, कैसे भी किसी तरह करके सीटें जीती जाए। अगर यही हाल है तो फिर तो 300 क्या 80, जो अब एग्जिट पोल में 400 सीटें जीती आप, लोकतंत्र को ख़त्म कर दीजिए। जगह जगह ईवीएम्स पकड़ी जा रही हैं, जगह जगह। तो वही अंदेशा हमें यहाँ पर है कि जिस तरह से लोगों को अंदर भेजा गया है, आज की और कल की रात बहुत ही नाजुक रातें हैं। इनमें पुलिस प्रशासन और एक एसडीएम, एक कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ होना चाहिए। एक आदमी जो अंदर जा रहा है उसकी आईडी चेक होनी चाहिए। मैं जाना चाह रही हूँ अंदर, अभी तो मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, मैं प्रत्याशी हूँ। बाकी दुनिया में कोई जा रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई लिस्ट नहीं, कुछ पता नहीं। आपने चुनाव इससे पहले भी लड़े हैं, क्या इस तरह से आपको रात में निकल के आना पड़ा है? मैं तो शायद ये पहला चुनाव है, मैं मेयर का चुनाव लड़ी थी, पोस्ट बैलेट पेपर से हुआ था। अंदेशा तो तब भी था, क्योंकि सरकारें जो सत्ता में होती हैं वो कोशिश तो करती हैं सत्ता में रहने की, लेकिन इस तरह की निर्लजता, बेशर्मी कभी नहीं हुई थी। एक जो एग्जिट पोल आए हैं उनको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी। मीडिया 2 धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़े ने अपना एग्जिट पोल दे दिया है, दूसरा धड़ा उस पर सवाल उठा रहा है कि जो एग्जिट पोल का तरीका है वो उस तरीके को फॉलो नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी मैनेज हुए हैं। आप भी चूँकि एक पत्रकार रही हैं, तो आपको ये पूरा क्या लग रहा है कि क्या खेल है? आपको क्या लग रहा है? जैसे हमें लग रहा है कि जैसे अभी तक तो चूंकि जिस तरह से मीडिया जगत की बात हो रही है, तो एक ने तो अपना फैसला सुना दिया,
दूसरे उस पर अभी कमेंट्स कर रहे हैं कि कैसे इस मामले को मैनेज किया गया है, किस तरह से एग्जिट पोल होना चाहिए था, जो सैंपल सर्वे होते हैं वो उसमें उस तरह के नियम अच्छा आपने सवाल किया। सैंपल सर्वे कितना बड़ा सैंपल है, किससे आपने बात करी, ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसा आपने कहा, एक पोर्शन ऑफ मीडिया, मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगी, एक हिस्सा मीडिया का ऐसा है जो कि कहने में मुझे भी बुरा लगता है कि मैं पत्रकार हूँ, वो टोटली प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, उसका सर्वाइवल ही जो है, जो सरकार है उसके पीछे चलने में है। तो उन्होंने इस तरह के एग्जिट पोल जिसमें सैंपल साइज का पता नहीं, कहाँ किया कैसे किया पता नहीं, मंशा ये है कि बीजेपी को जीतता हुआ हम पहले ही दिखा दें, जिससे कि जिस तरह की धांधलेबाजी अब कर रहे हैं वो जस्टिफाइड हो, वो दिखाई दे कि तो जीत ही रहे हैं, तो ऐसा लगेगा हम पागल हैं जो बोल रहे हैं। तो ये सब तरीके होते हैं प्रशासन को उसमें प्रेशर में लेने के लिए और एक इम्प्रेशन ये देने के लिए कि हम तो जीत ही रहे थे, देखिए एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। तो इनकी विश्वसनीयता कुछ नहीं एग्जिट पोल्स की, हम कई पिछले चुनाव में देख चुके हैं। इन पे इससे हमें डर ये है कि इस एग्जिट पोल की वजह से जिस तरह के नतीजे ये दिखा रहे हैं, उससे हमें डर है कि उसकी आड़ में बहुत घपला होने वाला है। ईवीएम पे टैंपरिंग होगी, ईवीएम चुराई भी जा सकती है। हमें तो ये डर है नीचे सुरंगें खोदकर पता नहीं अब तक निकालना ले गए हो, हमें कोई भरोसा नहीं सरकार पर। जिससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो आप देख रही हैं वो यही है कि एग्जिट पोल आने के बाद जो सरकारी मशीनरी का रवैया था वो चेंज हुआ है, क्योंकि उससे पहले तक ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि जैसे पार्कों में सफाई शुरू कर दी गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर था वो सॉफ्ट हो रहा था। तो क्या आपको भी लगता है कि इसी तरह की? बिल्कुल वही मंशा है पूरा। पहले चुनाव में भी देख चुकी हूँ मैं, पहले चुनाव में, मेरे चुनाव में पोलिंग से पहले, काउंटिंग से पहले दिन एक विशेष अखबार ने लिख दिया था कि सुप्रिया आर्यन का वोटर तो निकला ही नहीं, वो ड्राइंग रूम में बैठा रहा और सुप्रिया आर्यन चौथे नंबर पर है। मेयर का चुनाव जिसमें सभी पार्टियों की जमानत जब्त हुई थी। तो ये प्रेशर बनाने की टेक्निक थी कि आगे जब काउंटिंग हो तो प्रशासन इस प्रेशर में, नहीं तो वैसे भी हार रही हैं, तो मेरी काउंटिंग को स्लो करें, कुछ तरीके इस तरह के अपनाएं कि मैं जीत ही ना पाऊँ। तो ये तो हथकंडे बहुत कॉमन है, होंगे और इस कदर होंगे ये हमने नहीं सोचा था कि बैलेट पेपर्स नहीं ले जाए जा रहे, कूड़े की टोकरी उसमें रखकर एसडीएम खुद ले जा रही हैं। अब बताइए इससे ज़्यादा है क्या है? डीएम साहब को पता नहीं होगा एसडीएम क्या कर रही है? मुझे बताएं आप, जो कि यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर हैं, मेन इंचार्ज हैं, उन्हें क्या पता नहीं है एसडीएम उनके इशारे के बिना कर लेंगी वो? आप बताइए। तो जब ये हो रहा है तो इसके आगे और क्या बताइए आप? हम लोग कैसे भरोसा करें? हम आपके माध्यम से चाहते हैं डीएम साहब तक ये बात पहुँचे, हम सारी लेबर जो अंदर काम करी हम उसकी आईडी देखना चाहते हैं। हमें ये भरोसा होना चाहिए कि जो अंदर जा रहे हैं वो जान पहचान के लोग हैं, जाने पहचाने और कोई फर्जी काम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से एसडीएम ने यहाँ पे आके सॉरी बोला और उस पर समाजवादी पार्टी के लोग, बोलने से हो जाएगा, लेकिन मान तो गए ना समाजवादी पार्टी के लोग। इतना बड़ा चुनाव, इतने लोगों का भविष्य दाव, पूरे हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य दाव पर है, और उनके माफी मांगने से चल जाएगा? और उनके आंसू बहाने से हो जाएगा? एक तमाशा बना दिया है लोकतंत्र को। चुनाव क्यों हो रहे हैं? 400 सीटें जीत जाएं फिर ये बैठे, चुनाव हम लोग क्यों लड़ रहे हैं बेकार? सुप्रिया जी थोड़ा ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस वक्त मौजूद रही होंगी, कि जो एसडीएम थे उनका क्या कहना था? उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मौजूद। अच्छा, कोई था जो अच्छा था? फैजल इस्लाम भी थे और बाकी हमारे सारे जो आपको रिपोर्ट यहाँ मिली आने के बाद किसने पकड़ा था? कहाँ गए वो जिन्होंने? एसडीएम भी माफी मांग रही थी। माफी मांगने से कैसे? इस पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। काम किया है। और बाकी 10 तारीख को चुनाव, एक बार नतीजे आ जाने के बाद आपको पता है कुछ होने वाला नहीं है। तो जो हम कर सकते हैं, जो चेता सकते हैं अपने, जैसा कि अखिलेश जी ने कहा है कि सब लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहिए, ये प्रेशर बनाइए कि ये सब नहीं चलेगा, फिर हम लोग को कोई रोक नहीं पाएगा अगर हमने फिर कोई गलत पकड़ा तो ये माने कि आप रात भर जागेंगी यहाँ? बिल्कुल ये मैं जागूंगी, सब लोग मेरे भाई हैं, सब जागेंगे। क्या करें, अब तो नींद बिल्कुल ही उड़ गई जब से ये देखा है। तो अभी आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। लेबर का कोई भी जा रहा है बिना आईडी के, मुझे जाने से रोका जा रहा है। हमें आदेश नहीं है, कोई एसडीएम नहीं है। डीएम साहब को मैं तब से फोन लगा रही हूँ कि 8-10 कॉल्स कर चुकी हूँ, वो नहीं उठा रहे हैं।
अभी आपने सुप्रिया आर्यन जी को सुना, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि किस तरह से प्रशासन और जो मशीनरी है वो लगी हुई है, और जिस तरह अंदर आम लोग जा रहे हैं, कुछ कर्मचारी जा रहे हैं, गलत आईडी पर लोग जा रहे हैं, और डीएम को 10 बार फ़ोन कर चुकी हैं, उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वो ईवीएम को लेकर संचित हैं, आशंकित हैं, और ये मान रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। इस वजह से जितनी भी भीड़ आपको दिखाई दे रही है सुप्रिया आर्यन जी के साथ और बाहर भी, कि वो हटेगी नहीं यहाँ से, पूरी तरह से चौकीदारी करेगी और रखवाली करेगी, और किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी वो अपनी तरफ से होने का मौका नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आपका भी शुक्रिया।